चलो सब मिलके अब अलजेब्रा पढ़ते हैं एक एक पिलर करके। अलजेब्रा का फर्स्ट पिलर है 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल में हमें क्वेश्चन दे रखा होता है, हमें उसके स्क्वायर और क्यूब्स के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उन वेरिएबल्स को सोल्व करना होता है। तो इस टॉपिक में हम मेनली 3 चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले, मतलब 2 वेरिएबल्स में क्या क्या बेसिक फॉर्मूले हैं स्क्वायर्स एंड क्यूब्स के, वो हमें आने चाहिए। नंबर 2, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मतलब स्क्वायर्स और क्यूब्स में किस किस टाइप से एसएससी क्वेश्चन पूछता है, इसकी हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। और नंबर 3, अप्रोचेस टू सॉल्व अ क्वेश्चन। तो इसके लिए मेनली हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये अलजेब्रा के किस टॉपिक से क्वेश्चन है। नंबर 2, इसमें हमें ऑप्शंस की मदद लेने आनी चाहिए। एंड नंबर 3, हमें सिली मिस्टेक्स का पता होना चाहिए कि किस टॉपिक में कहाँ पे हो सकती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर के कुछ बेसिक फॉर्मूले से। सबसे बेसिक फॉर्मूले है ये दोनों। इसके बाद थर्ड बेसिक फॉर्मूला है ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये 3 तो है सबसे इम्पोर्टेंट। इसके अलावा हमें इन्हीं फॉर्मूले को थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखना आना चाहिए, क्योंकि उनका इस्तेमाल होता रहता है। जैसे अपन ये देखेंगे ए प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हमने इन दोनों को मिला के लिख दिया है। तो ए प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab। हम इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये वाला काफ़ी काम आता है। कई बार हमें क्वेश्चन में ए माइनस बी दे रखा होता है और हमें ए प्लस बी निकालना होता है, प्लस बी दे रखा होता है, हमें ए माइनस बी निकालना होता है। जब भी हमें कुछ घुमा के निकालना है तो हम इन 2 का इस्तेमाल करते हैं। ऊपर वाले 3 फॉर्मूले तो हो गए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अब इनको ही घुमा घुमा के लिख दिया गया है इन फॉर्मूलों में, तो अगर आप ऊपर वाले याद कर लोगे तो इनको भी लिख लोगे। अब बस एक बार ये लिख के देख लेना, ये वाले काफ़ी बार काम आते रहते हैं। इसके बाद एक ये वाला फॉर्मूला है, ये भी काफ़ी ज़्यादा काम आता है। अब इनकी कुछ एप्लीकेशन होती है, जैसे हमें फॉर्मूला तो ए प्लस बी में दे रखा है, कई बार हम ए को ना ए स्क्वायर पुट कर दे, बी को बी स्क्वायर पुट कर दे, तो वो बड़ी पावर्स में नया फॉर्मूला बन जाता है। ऐसे ही ए को रूट ए पुट कर दिया, बी को रूट बी पुट कर दिया, तो वो छोटी पावर्स में नया फॉर्मूला बन जाता है। तो अगर आपको बेसिक फॉर्मूले याद है तो आप नए फॉर्मूले भी बना भी लोगे और पहचान भी लोगे। सिमिलरली जैसे ऊपर वाले फॉर्मूले में 2ab को अपन यूँ करके लिख सकते हैं, मतलब ये सिर्फ एप्लीकेशन है, ये वाला इसलिए दिखाया मैंने। कई बार लोग क्या करते हैं, इन फॉर्मूले को भी याद करने लग जाते हैं। हमें ये फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, हमें बस ये लिखने आना चाहिए। जैसे ये हो गया ए प्लस बी बाई ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी बाई ए प्लस बी। अब इसको याद नहीं करना है, ये बस अब मतलब अपन ने देख लिया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके अपन ने सीधा सोल्व करके ये वाला अपन फॉर्मूला आराम से लिख सकते हैं। ये याद नहीं करनी है फॉर्म्स। ऐसे ही एक ये वाला फॉर्मूला है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये वाला आपको लिखना आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको अगर अपन एक टर्म मान ले और एक्स वाई को दूसरी टर्म मान ले, अगर इसको ए मान ले और इसको बी मान ले, तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर आप लगा देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जो इसका स्क्वायर होगा माइनस इसका स्क्वायर, इसको अपन सिंप्लीफाई करके ये लिख लेंगे। एक बार आप लिख के देख लेना, आराम से ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। मतलब ये वाला क्यों सिखा रहा हूँ मैं आपको लिखना, क्योंकि इसकी ना अलग अलग फॉर्म दे देता है। कई बार यहाँ पे √2 लगा के देगा, कई बार √3 लगा के देगा, कई बार √5 कुछ भी लगा के दे दे। तो अपने को ये सब याद नहीं करना है, इसको तोड़ के लिखना आना चाहिए इन 4 पार्ट्स में। अब इसी इक्वेशन को अपन एक्स को √a पुट कर दे, वाई को √b पुट कर दे, तो ये दूसरी फॉर्म बन जाती है। इसकी एक और फॉर्म बनती है, y को 1 पुट कर दिया तो ये फॉर्म बनती है। ये वाली काफ़ी बार पूछता है एसएससी, तो ये आपको निकालनी आनी चाहिए। मतलब ये देख के आपको बस पहचानना आना चाहिए, पहचान लोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद जो अगला बेसिक फॉर्मूला है ये वाला है, मतलब ये यही वाला फॉर्मूला है, बस इसमें क्या हो गया है, वो ए प्लस बी और ए माइनस बी की जगह ना कुछ मल्टीप्लाई होके आ रहा है। इसमें अपन को क्या करना होता है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस 4ab एक्स वाई। अब इसको ना याद करने की जगह हमें फील करना आना चाहिए। मतलब मैं तो क्या करता हूँ, जैसे जो ये वाली टर्म होती है ना, यहाँ पे जो 4 के बाद आता है टर्म्स, तो x की जगह अपन ए एक्स लिखते हैं और y की जगह अपन बी वाई लिखते हैं। तो जो इन टर्म्स के आगे मल्टीप्लाई होता है अपन ये सीधा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। ये मॉडिफाइड फॉर्म है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप ये सारे फॉर्मूले एक बार एक पेज पे लिख लीजिए। अब एसएससी इस पे क्वेश्चन कैसे देता है अपन ये जानते हैं।
कई क्वेश्चन देता है वो एकदम बच्चों वाले, क्या देता है, a प्लस बी की वैल्यू है 7, a इंटू बी की वैल्यू है 19, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ भाई। तो यहाँ पे ये वाला दिखेगा हमें सीधा, a प्लस बी की वैल्यू अगर 7 है तो ये हो जाएगा 49, तो 49 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें निकालना है, तो अगर इसको हम z मान लेंगे प्लस 2ab है 19 2 38, तो z की वैल्यू सीधा सीधा आ जाएगी 11। आपको लगेगा कि क्या ऐसे क्वेश्चन आते होंगे इतने आसान, भाई इतने आसानी क्वेश्चन आते हैं, और ये वाला क्वेश्चन 2023 CGL प्री का क्वेश्चन है। इतने आसान क्वेश्चन अपन नहीं करेंगे, जो मतलब आप देख लीजिए, मतलब ये फॉर्मूला के 2 कंपोनेंट देके तीसरा पूछ लिया है, बहुत सिंपल रहता है। थोड़ा सा लेवल वाले क्वेश्चन रखेंगे कि हाँ एकदम बचकाने क्वेश्चन ना लगे। ये पहला क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ आप वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कीजिए। तो इसको अगर करना है तो अपन सिंपल क्या कर सकते हैं, इस वाले को आपने स्क्वायर कर दिया तो ये वाली टर्म अपने आप आ जाएगी। तो जैसे स्क्वायर किया 16x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस 56xy इक्वल टू 121, ये आ गया। अब 56xy कैसे आया है, 2 इंटू 4x इंटू 7y, xy की वैल्यू यहाँ पे अपन ने 8 पुट करी, तो 16x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर की वैल्यू आ गई 121 प्लस 56 इंटू 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे अपने को 2 टर्म्स दे रखी है, ये पूछ रखा है। तो जैसे जो ये 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन होते हैं ना, यहाँ पे सबसे पहली बात अपन को क्या समझनी है, 2 वेरिएबल्स और 2 इक्वेशन दे रखी होती है। अगर उसने हमें 2 वेरिएबल दे रखा है और इक्वेशन एक ही है तो हम वहाँ पे वैल्यू पुटिंग कर लेंगे, वो वाला हम आगे सीखेंगे डिटेल में कैसे क्या करना होता है। यहाँ पे 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन दे रखी होती है, तो अपन आइडेंटिफाई करते हैं अपने को क्या दे रखा है, मतलब 49a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर, और दिया पूछा है 7a प्लस 5b, मतलब अपने को अगर यूँ कह दे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है और x प्लस वाई पूछ रखा है। तो ट्राई कीजिए एक बार। तो इसमें अपन को करना क्या है, सिंपली ये वाली टर्म अगर इसका अपन स्क्वायर लिखना चाहे तो ये यूँ करके लिख सकते हैं 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर इक्वल टू 49a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू 5 इंटू ab। ये वाली वैल्यू अपन को दे रखी है 30, 2 इंटू 35 70, और ab की वैल्यू दे रखी है 1, तो सिंपल 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर हो गया 100। अब यहाँ पे जो अगला कंसेप्ट है, मतलब अब यहाँ पे 7a प्लस 5 की 2 वैल्यू पॉसिबल है, प्लस माइनस 10, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा होता है कि ए बी पॉजिटिव, मतलब ये क्वेश्चन मैंने सीधा लिख दिया सिंपली। असली क्वेश्चन में आपको ये चीज़ें क्वेश्चन में लिख रखी होंगी कि ए मोर देन 0, बी मोर देन 0, ऐसे करके। तो आप देख लेना क्या कंडीशन दे रखी है, उस हिसाब से अपन ये वाली कंडीशन में आगे बढ़ेंगे। ये सिली मिस्टेक का काफ़ी खतरनाक स्टेप रहता है, यहाँ पे कई बार अपने को प्लस और माइनस में कन्फ्यूजन हो जाते हैं और जल्दी जल्दी में अपन जो पहले दिखता है वो मार देते हैं, ये होती है भयंकर सिली मिस्टेक। तो ये अवॉइड करने के लिए हमेशा जब भी स्क्वायर से अपन रूट पे आएंगे तो दोनों वैल्यू लिखेंगे और देखेंगे कि पेपर में हमें क्या दे रखा है। आगे क्वेश्चन आएंगे, समझ आ जाएगा अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या रहता है, हमें ना a माइनस बी दे रखा है, a इंटू बी दे रखा है एक तरीके से, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछ रखा है। तो एक बार ये ट्राई कीजिए। तो इसमें हमें देखा कि 9x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर, इसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इस फॉर्म में लिखते हैं। तो 3x माइनस 5y और 3x प्लस 5y, अपने को 3x माइनस 5y दे रखा है और 3x प्लस 5y पूछ रखा है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करने का ट्राई कीजिए। अपन क्या लगा सकते हैं, अपन ये वाले फॉर्मूले लगा लेंगे, इसकी बस मॉडिफाइड फॉर्म। तो वो देखते हैं कैसे लगेगी। अपने को ax माइनस बी वाई दे रखा है जो कि वैल्यू k है, तो ax प्लस बी वाई क्या होता है, k स्क्वायर प्लस 4abxy। तो जो ये है इसका स्क्वायर किया प्लस 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू xy, यानी कि इसको सिंपल मतलब सोल्व कर दो, हो जाएगा। ये अप्रोच है, ये आपको लगाने आनी चाहिए। स्क्वायर के बाद कुछ कुछ क्यूब्स के फॉर्मूले। तो मतलब क्यूब्स की अगर फॉर्मूलों की मैं बात करूँ तो इतने ये दिख रहा है ना, ये काफ़ी है, इनके बियॉन्ड आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो सबसे पहले फॉर्मूला a प्लस बी क्यूब, ये आपको एकदम रटा होना चाहिए। इससे अगर b को अपन माइनस बी पुट कर देंगे
तो यहाँ पे माइनस बी पुट करके आपको फॉर्म लिखनी आनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ इसको याद रखने के लिए, मतलब अलग से माइनस बी वाली ना सारी चीज़ मैं याद नहीं रखता। मैं क्या करता हूँ, जैसे अगर बी क्यूब है तो बी क्यूब की जगह अपन ने माइनस बी पुट कर देना बस। तो क्योंकि पावर ओड है तो माइनस रह जाएगा बाहर, और जैसे अगर ये पावर बी स्क्वायर इवन होगी तो बाहर प्लस आ जाता है। मतलब जब पावर इवन होती है तो दो माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाते हैं, और पावर ओड होती है तो इवन वाले तो प्लस बन गए, एक ओड वाला एक बच जाता है। तो इस तरीके से भी आप ये लिखना सीख सकते हैं। अब इन्हीं इक्वेशन को अपन थोड़ा घुमा के ऐसे लिख सकते हैं। देखो अभी क्या किया यहाँ पे, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब था ये वाला, तो यहाँ से इसको 3ab इंटू ए प्लस बी, इसको बस इस साइड ले गए, इस साइड ले गए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो गया, ए प्लस बी क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। तो इसकी ये फॉर्म बन गई एक। अब इसमें ही अगर ए प्लस बी अपन ने कॉमन निकाल लिया बाहर, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab, ये एक अलग फॉर्म बन गई। अब इस वाली को अगर खोल दिया, इसकी ये फॉर्म बन गई। अब एग्जाम में होता क्यों, मतलब क्या है, क्योंकि अपन ने देखा है कि इस वाली फॉर्म को अपन ने 2-3 स्टेप में मॉडिफाई करके यहाँ तक आए हैं। तो जनरली एग्जाम को पसंद है इसमें क्वेश्चन देना। हम क्या, एग्जामिनर को पसंद है इसमें क्वेश्चन देना। हम क्या ट्राई करेंगे, हम ये तीनों याद रखने की ट्राई करेंगे। ये तो ज़रूर से ज़रूर याद रख लेंगे। तो ऐसे ही ए प्लस बी क्यूब है, ऐसे ही ए माइनस बी क्यूब है। ए माइनस बी क्यूब में क्या होता है, बाहर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब इसको मैंने कैसे याद रख रखा है, अगर ए प्लस बी का क्यूब आता है तो अंदर, मतलब जो इस वाले क्वेश्चन में ना जो अंदर होता है वो साइन उल्टा होता है। मतलब अपने अपने याद करने के तरीके हैं, मैंने इसको ऐसे याद रख रखा है। ए माइनस बी है तो यहाँ पे अंदर साइन उल्टा हो जाता है। आप जैसे याद कर पाओ आपकी मर्जी, बस ये याद होने चाहिए आपको ये वाले फॉर्मूले। अब जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अपन ने यूँ लिखा हुआ है, तो इसको ना आप थोड़ा सा जैसे ए प्लस बी को यहाँ पे लाके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये भी लिखना आना चाहिए। ऐसे ही ए माइनस बी को इस फॉर्म में, मतलब ये वाली फॉर्म में और लिख सकते हैं आप, ये लिखनी आनी चाहिए आपको। अब इसका आगे और भी चलते रहते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि इस फॉर्मूले को बच्चे याद करने लग जाते हैं, मतलब ये अभी अपने को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बाद में आपको यूँ हो जाए ना, अपना पूरा मैथ कर लिया, जीके कर लिया, रीजनिंग कर लिया, सब हो चुका है, फिर आप बाकी फॉर्मूले को याद करने भागिए। तो अगर इसको आपको सीधा लिखना है तो याद करने की जगह आप लिख सकते हैं। जैसे अगर इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब ही तो है। सिमिलरली यहाँ पे पावर का भी फंडा चलता है। अगर ए को एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, बी को वाई स्क्वायर पुट कर दिया, तो ये हायर पावर्स में हो जाता है। मतलब स्क्वायर्स और क्यूब्स में अगर एक लाइन में बताया जाए तो ये फॉर्मूले है और ये फॉर्मूले है, इतना ही आपको याद करना है। इसके बियॉन्ड आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब कई बार जो नए नए एस्पिरेंट होते हैं वो ऐसे ऐसे फॉर्मूले देखते हैं तो वो इनको याद करने की ट्राई करने लग जाते हैं। तो इसमें याद करने में बुराई नहीं है लेकिन अच्छाई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इतनी एनर्जी वेस्ट करोगे इनको याद करने में, और इन चीज़ों से क्या होता है, जो आपके बेसिक फॉर्मूले हैं ना वो काफ़ी डाइल्यूट हो जाते हैं। आपको याद ये चीज़ें होनी चाहिए, ये आपको याद होने भी लग जाती है, लेकिन जैसे आपके दिमाग में ये वाले फॉर्मूले आते हैं मतलब एकदम खिचड़ी मच जाती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा जो ये वाले फॉर्मूले हैं आप बाद में याद करने की ट्राई करना, स्टार्टिंग में नहीं करते याद इनको। तो चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो ये 2022 का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए करने की। तो इसमें सबसे पहले अपने को ये देखना होता है कि क्या दे रखा है, क्या पूछ रखा है। तो जो दे रखा है इसको एक बार सिंप्लीफाई करके लिखो। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4। तो इसको भी अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 6a विच इज इक्वल टू 11। तो जैसे ही अपन यहाँ पे आ गए 2a स्क्वायर प्लस 6a इक्वल टू 11। अब यहाँ पे अपने को ये गलती नहीं करनी है कि अपन ए स्क्वायर की वैल्यू को सर्च करने लग जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के सोल्व करने लग जाए। जो अपने अप्रोचेस टू सोल्व क्वेश्चन में जो आइडेंटिफाई द क्वेश्चन वो वाला स्टेप है, इसको एक बार समझ लीजिए। आइडेंटिफाई द क्वेश्चन में पहला चीज़ रहती है हमें क्या दे रखा है, दूसरी चीज़ रहती है हमसे क्या पूछ रखा है। हमें ये दे रखा है एक तरीके से उसने छुपा के, और पूछ ये रखा है।
तो 2a² + 6a दे रखा है और 4a² + 12a पूछ रखा है, दिख रहा है, ये इसका डबल है सिंपल। तो अपन सीधा 2 से मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यू सीधा निकाल सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे 2a² में a की वैल्यू क्वाड्रेटिक से निकालने लग जाओगे, काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी, काफ़ी दिक्कत होगी निकालने में। तो सीधा सीधा इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू 22 हो गई, 22 + 40 62। आया समझ? अगला क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन है, इस साल 2024 में CGL में आया है, ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, x³ + y³ + 3x² + 3xy², मतलब x + y³ का फॉर्मूला ही दे रखा है ये ऊपर। तो अपन क्या करेंगे, इसको सिंपली लिख लेंगे। ये हो गया x + 5 का होल क्यूब, ये है x - 5, और ये x² - 25, ये क्या है, x + 5 × x - 5। तो इसको अपन सिंप्लीफाई करके लिख लो। जैसे ये लिखा, यहाँ से काटा पीटी करो, ये कट जाएगा, ये कट गया, तो बचा सिर्फ x + 5 का होल स्क्वायर, जो कि अपन ने सिंपल फॉर्म में ओपन करके ये लिख दिया। क्वेश्चन में देखो क्या है जो दे रखा है, टिक मारो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2a - b दे रखा है अपने को 3, 8a³ - b³ दे रखा है 999, 4a² - b² की वैल्यू पूछ रखी है। एक तरीके से अपने को x - y दे रखा है, x³ - y³ दे रखा है, और x² + -y² पूछ रखा है। मतलब क्यूब वाले में देखना कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देख लीजिए कौन से वाला लगाना आप पसंद करेंगे, अपनी मर्जी से लगा के एक बार सोल्व करने की ट्राई कीजिए। हम देखते हैं कि इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे कर सकते हैं। देखो, इन क्वेश्चनों को करने का एक काफ़ी आसान तरीका क्या रहता है, कई बार आप ना ये 2a और मतलब इस मल्टीपल की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप जब ये फॉर्मूला लिखने जाओगे ना, आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होगी और वहाँ पे मल्टीपल स्टेप्स बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 2a को मान लिया x और b को मान लिया y। तो अगर अपने को क्या दे रखा है, x - y = 3 और x³ - y³ = 999। तो इसकी इक्वेशन अपने को पता है, ये है x - y × x² + y² + x × y। तो यहाँ पे x - y की वैल्यू है 3, तो x² + y² + xy की वैल्यू आ जाएगी 999/3 विच इज़ 333। तो अपने पास एक इक्वेशन आ गई। अब अपन ने देखा अपने पास x² है, y² है, xy है, अपने को इसमें ऐसी एक और इक्वेशन चाहिए, वो अपन यहाँ से निकाल लेंगे। इसको स्क्वायर करो तो x² + y² - 2xy = 9, दो इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका, मतलब ये वाला अपन अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि दो लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पे तो आपको सिंपल दिख जाएगा। अपने को करना क्या है, x² + y² को काटना है, तो काटने के लिए इन दोनों को माइनस कर दो। तो इसमें से ये माइनस किया तो 3xy = 324, तो xy = 108। तो xy की वैल्यू सीधा सीधा 108 आ गई। अपने को निकालना क्या था, x² - y², जो कि क्या होता है x + y × x - y। x - y हमें दे रखा है, x + y कैसे निकलता है अपना फॉर्मूला, देखिए याद करने की ट्राई कीजिए। x + y को x - y से निकालते अपन, x + y = x - y² + 4xy का √। पुट कीजिए, वैल्यू निकल आएगी एक आपके लिए। तो जैसे आपने ये पुट किया, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे अपने को जैसे 441 है, आपको लगेगा कि 441 है तो क्या इसका स्क्वायर, अपने को स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। हाँ, मतलब 1 से लेके 30 तक इन सब नंबर का आपको स्क्वायर्स अच्छे से याद होने चाहिए, और 1 से लेके 20 तक इनके क्यूब्स अच्छे से याद होने चाहिए। मतलब ये टिप्स पे होने चाहिए, बहुत काम आते हैं। x + y की वैल्यू क्या आई है, 21। x - y की वैल्यू दे रखी है अपने को 3, तो x² - y² की वैल्यू आ जाएगी 21 × 3 63। ये तो क्वेश्चन हो गया। अब जो इसमें अपने को चीज़ें सीखनी है, मतलब क्वेश्चन की फॉर्म ये है, लेकिन ये सेम क्वेश्चन SSC मल्टीपल टाइप से पूछता है, वो वाला हम देखने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्यूब्स याद होने चाहिए और स्क्वायर्स याद होने चाहिए, और टेबल्स भी याद होने चाहिए 30 तक अच्छे से। तो अब जैसे ही जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन SSC पूछता है स्टेटमेंट फॉर्म में। मतलब स्टेटमेंट फॉर्म में आपने क्वेश्चन देखे होंगे, वो क्या दे देते हैं
कि सम ऑफ टू नंबर इज दिस, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज दिस, डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब इज दिस। तो ये डिफरेंस ऑफ टू नंबर और डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब, ये एक फेवरेट टॉपिक है एसएससी का, जो वो बार बार पूछता है। इसको करने का एक तरीका तो अपन ने देख लिया, अपन ये इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन को सोल्व करते हैं, दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल की वैल्यू निकाली, क्वेश्चन को सोल्व किया। अब इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा छोटे तरीके से भी करना आना चाहिए। जो एक छोटा तरीका क्या रहता है कि जैसे आपको अगर क्यूब्स याद है, क्यूब्स याद है आपको, और इन्होंने क्या दे रखा है कि दो नंबरों का डिफरेंस है 3 और उनके क्यूब का है 999। ये क्यूब्स है, तो क्यूब्स में अगर उनका डिफरेंस 3 दे रखा है, तो मान लो अगर आप एक नंबर को 1 ले रहे हो तो अगले नंबर को आप 4 लोगे। तो मतलब 3 के गैप में आप देखना इनका क्यूब्स का डिफरेंस क्या चल रहा है। तो जिस भी 3 के गैप में आपको क्यूब्स का डिफरेंस 999 दिखेगा, वो आपका नंबर होगा। तो आप ये देखते देखते जैसे यहाँ पे आ गए 8 आ गया, 8 और 11 में तो है 600 का डिफरेंस कुछ, 9 और 12 में है 999 का डिफरेंस। तो अपने को सीधा समझ आ गया कि ये दोनों नंबर है 12 और 9। तो जैसे अपने को एक्स और वाई की वैल्यू पता लगी तो अपन कुछ भी निकाल सकते हैं एक्स और वाई का। ये तो हो गया एक तरीका। कई बार एक तरीका क्या रहता है, मान लो आप ये सोल्व कर रहे थे क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आपने निकाल लिया कि एक्स वाई इक्वल टू 108। अब पहले तो आपका ध्यान नहीं गया था कि एक्स वाई को अपन 12 और 9 ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही 108 और आपको अगर टेबल अच्छे से याद होंगी तो आपके दिमाग में होगा ये तो 12 9 जा होता है। तो जैसे 12 इंटू 9 चमकेगा और 12 और 9 का डिफरेंस 3 है। तो यहाँ पे जो ये वाले स्टेप्स किए हैं ना अपन ने, ये वाले स्टेप्स अपन अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ये पहली बार में अवॉइड नहीं होंगे, ये अवॉइड होंगे विद प्रैक्टिस। तो अगर आप एकदम नया एस्पिरेंट और सोच रहे हो कि पहली बार में ये सब चीज़ें करने लग जाओगे, मतलब इनको अवॉइड कर लो, तो वैसा नहीं होगा। पहले इनको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए और ये अप्रोच को थोड़ा सीखिए। डिफरेंस दे दिया, क्यूब का डिफरेंस दे दिया, इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन को ना बार बार करते रहना, और ये आपको ना मॉक्स में या पीवाईक्यू में काफ़ी बार दिखेगा। बस इन वैल्यू को याद मत करने बैठ जाना कि डिफरेंस ये है तो ये वाला कर दो, ये है तो ये वाला कर दो। ये इक्वेशन दे ही जाएगी आपको, इक्वेशन को लिखना है, फिर उसको एक बार ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करके प्रैक्टिस के साथ आपको ये नंबर दिखने लग जाएंगे, क्यूब का क्या गेम चल रहा है, स्क्वायर का क्या गेम चल रहा है, मल्टीप्लाई किन दो नंबरों से हो रहा है, तो वो विद प्रैक्टिस आएगा। तो ये एक हैक है या एक जुगाड़ है जो काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं पेपर में। आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको पेपर में रफ शीट मिलती है, 4 पेज होते हैं, बीच वाला पेज खोलना, तो वहाँ पे आप वो पेपर के 1 घंटे में ये चीज़ें नहीं लिखनी है, उससे जो पहले 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलती है जब आप नाम वगैरह लिख रहे होते हैं, तो जो पेपर का ऊपर थोड़ी सी जगह होती है ना, जैसे जो जो टॉपिक्स आपको दिक्कत कर रहे हैं उनको लिख लो, ताकि जब पेपर में आप वो सोल्व कर रहे हो ना तो वो क्वेश्चन को वहीं से कर पाओ। मतलब आप क्या कर सकते हैं, जो पेज नंबर 2 है वहाँ पे ABCD लिख लो, ABCD लिख लिया जेड तक, फिर उनके आगे छोटे छोटे उनके नंबर लिख लिए और उनके ऑपोजिट लिख लिए। मतलब ABCD अपने को याद करना चाहिए, याद हो जाता है प्रैक्टिस के साथ रीजनिंग में, लेकिन लिख भी लोगे कोई बुराई नहीं है, क्योंकि पेपर में कई बार काफ़ी चीज़ें एकदम थोड़ा एंजाइटी बढ़ जाती है, तो उस एंजाइटी में कुछ गलती ना हो जाए। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू, अब ट्रिग्नोमेट्री की सारी वैल्यू नहीं लिखनी है, साइन, कोस और टेन, इन 3 की वैल्यू 0 से 90 डिग्री वाला छोटी सी टेबल बनेगी, यूँ बना के पेपर में पेज नंबर 3 के ऊपर लिख लेना। अब मैं ये ऐसे क्यों कह रहा हूँ, पेज नंबर 2 पे लिख लेना, ये पेज नंबर 3 पे। जैसे आप पेपर करते आओगे ना, पहले आपने इंग्लिश और जीके कर लिया, मतलब उसमें तो पेन चलाना ही नहीं होता, बहुत कम पेन चलता है। जैसे आपने रीजनिंग किया, तो रीजनिंग का आपको जैसे ही ABCD का क्वेश्चन आएगा, तो जिस पेज पे आपने ABCD का लिखा है ना, वो वाला क्वेश्चन उसके नीचे कर लेना। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आएंगे और ट्रिग्नोमेट्री के नीचे कर लेना। तो ये वाली एक जुगाड़ है, आप थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। स्क्वायर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, याद हो जाते हैं। क्यूब्स चाहो तो लिख सकते हो, मतलब आपकी इच्छा है, बस वो है, वो बहुत ज़्यादा मत लिख लेना और थोड़ा ध्यान से लिखना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी इस बार 2024 के CGL में आया हुआ है। क्वेश्चन
करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है ये देखो, क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है ये देखो। ट्राई कर लिया तो अब अपन करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, x/y + y/x। अब अगर अपन सीधा यहाँ पे ये पुट करके सोल्व करने लग जाएंगे तो वो ये काफ़ी दिक्कत करने लगेगा। तो अपन एक बार करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख लो। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मतलब कैसे लिख सकते हैं इसको आराम से, x² + y² / xy ये लिखा जाएगा। x² + y² क्या होगा, मतलब x² होगा ये वाला इसका स्क्वायर, यानी कि 6 + 4 + 4√6 और y² होगा 6 + 4 - 4√6, ये कट जाएगा। और xy होगा a - b × a + b है तो a² - b² यानी कि 6 - 4 = 2। तो ये हो गया 10 + 10 20, 20/2 10। तो ये सिंपली अपनी वैल्यू आ गई इसकी 10। तो इसकी अगर वैल्यू 10 है तो स्क्वायर हो जाएगा 100, 100 - 3 97। मतलब क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लो, क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। सिमिलरली ये अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ट्राई कर लिया तो अब देखना, अब यहाँ पे क्या है, हमेशा जो अप्रोच टू सॉल्व क्वेश्चन, पहली बात थी क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, दूसरी बात है ऑप्शन को देखना आना चाहिए। अब यहाँ पे ऑप्शन देखना, ऑप्शन में क्या हमारे पास सब में a² है, b² है, c² कहीं पे नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा कि जो c वाली टर्म है ना वो दोनों तरफ रख दी होगी उसने और फिर उसको स्क्वायर किया होगा, तो जिससे स्क्वायर आपस में कट गया। पहली हिंट तो ये मिल गई। अब आप c को दोनों तरफ रख के ट्राई कीजिए। तो जैसे अपन ने ट्राई किया अपन लिख सकते हैं, जैसे c a की साइड गया तो ये हो गया a - c = c - b। इसको स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करके आंसर निकालने की ट्राई कीजिए किस फॉर्म में आ सकता है। तो आंसर ये आ जाएगा, ये आप ट्राई करना खुद। तो अब हम अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे क्या है अपने पास, x² + y² दे रखा है, xy दे रखा है। क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, x + y और x - y का कुछ। तो अपने को ये पता है, देखो x - y क्या होता है, x² + y² - 2xy का अंडर रूट प्लस माइनस, ये प्लस माइनस लगाने की आदत डाल लेना, अगर डाल लोगे तो क्वेश्चन थोड़े गलत सिली मिस्टेक नहीं होगी। सिमिलरली x + y x² + y² + 2xy, यहाँ पे आप सीधा चाहो तो सीधा सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। x² + y² अपना 280 - 240/280 + 240 इसका अंडर रूट, तो सोल्व करके ऊपर आ गया 40 / 520, तो ये 1/√13। मतलब क्वेश्चन आते हैं एकदम सिंपल। तो आप ये वाले क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे अगर आपको बेसिक फॉर्मूले आते हैं तो। ये वाला क्वेश्चन मतलब ये मेरी शिफ्ट का है, मेरी शिफ्ट में आया था। तो अब यहाँ पे अपने को क्या लगाना है, ax + by दे रखा है, ax - by पूछा है जो कि होता है ax + by का स्क्वायर -4ab xy। मतलब अब ये फॉर्मूले ना आप याद मत करने बैठो, मतलब इन द सेंस कि ये ना फील करना आपको कि जब a और b था मतलब सिंपल था, a + b दे रखा है, a - b पूछ रखा है, तो अपन हो गया a - b = a² + b², मतलब a + b का होल स्क्वायर -4ab। तो बस अब क्या हो गया है, ए बी की जगह ax और by आ गया है। तो यहाँ पे तो ये वैल्यू दे रखी होगी मान लो k, तो ये तो रहेगा k² ही, लेकिन यहाँ पे ये वाली टर्म बस मॉडिफाई हो जाएगी, ये मॉडिफाइड फॉर्म है, ये लिखना सीख लोगे हो जाएगा आराम से। तो सीधा लिख सकते हैं 3x - 2y
तो क्या होगा 3x माइनस 2y होगा 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 4 इंटू 3x इंटू 2y का अंडर रूट प्लस माइनस। अब यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि 3x माइनस 2y मोर देन 0, तो अपन सिर्फ प्लस वाला केस लेंगे, माइनस वाला नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 4 3 जा 12 12 2 24 xy 24xy है, या फिर इसको अगर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है 2xy की वैल्यू, तो अपन यहाँ पे ये 2xy का पुट कर लेते हैं। 4 3 जा 12 12 इंटू 7 84, तो ये हो गया 100 माइनस 84 16, तो रूट 16 हो गया 4। मतलब ये क्वेश्चन सिंपल, एक इक्वेशन आपको पुट करने आनी चाहिए और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इतने आसान क्वेश्चन देता है CGL में। ये वाला कंसेप्ट जो अभी समझाने की ट्राई की, x प्लस वाई अगर k है तो x माइनस वाई सीधा k स्क्वायर माइनस 4xy हो जाता है। ये इसकी मॉडिफाइड फॉर्म है। अब मॉडिफाइड फॉर्म में प्लस लेना है या माइनस लेना है वो इन कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब जैसे इसमें ना क्वेश्चन काफ़ी सिंपल भी पूछ लेता है SSC कई बार। सिंपल इन द सेंस जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर लेंथ a प्लस बी है तो ब्रेथ बताओ। मतलब ऐसे क्वेश्चन आप ओरली 5-5 सेकंड में करके निकल जाते हो। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ a प्लस बी है तो ब्रेथ a माइनस बी हो जाएगी। मतलब ये CHSL का क्वेश्चन है। जो अपन ये भी जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, सारे के सारे CGL CHSL CPO मतलब एग्जाम्स के क्वेश्चन है। ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब की बार जैसे अपन ने स्क्वायर्स में देखा था, अब की बार ये क्यूब में आ गया है। तो क्यूब में आप देखना आप कैसे कर सकते हैं, ट्राई कीजिए। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला आपको कौन सा लगाना है। यहाँ पे अपने को क्या क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है x प्लस वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और अपने को एक तरीके से x इंटू वाई निकालना है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दे रखा है, x प्लस वाई दे रखा है, x इंटू वाई निकालना है। तो चाहो तो आप ये सीधा फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, एक बार में हो जाएगा सोल्व। इसको दूसरे रूट से भी कर सकते हैं, जैसे ये वाला हो गया। यहाँ पे एक करके यहाँ पे क्या किया है 3a को x मान लिया, 2b को y मान लिया, तो x प्लस वाई 27, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू ये आ गई। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में चाहो तो आप ये फॉर्मूला लगा दो। मतलब एक बार ये वाला फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं, इससे तो सीधा निकल आएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 1458, इसकी वैल्यू क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई। तो 1458 इक्वल टू 27 का क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 27 है, 27। तो ये आप सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, जैसे 27 तो इससे डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको लगे कि डिवाइड होगा या नहीं होगा तो आप क्वेश्चन के ऑप्शन देख लेना हमेशा। जैसे ऑप्शन दिख रहे हैं ना एकदम सिंपल है, मतलब सिंप्लीफाइड हो, मतलब ये टर्म आपस में कट जाएंगी। यहाँ पे भी काट रखी है, काटोगे तो 54 इक्वल टू 27 स्क्वायर माइनस 3xy इक्वल टू 27 स्क्वायर माइनस 54। अब जैसे यहाँ पे या तो आप 27 स्क्वायर निकाल के कर लो, जो कि 729 आ जाएगा। मतलब एक तरीके से काम यही कर रहे हैं अपन, बस वो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया है। या फिर इसमें आप ये क्या कर सकते हैं 27 कॉमन ले लिया इंटू 27 माइनस 2 25। तो 3xy की वैल्यू आ गई 27 इंटू 25, तो xy हो गया 25 इंटू 9 225, जो ये आया ही हुआ है। तो मतलब कुल मिला के बात क्या है, अपने को x प्लस वाई दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दे रखी है, ये 2ab पूछ लिया है। मतलब अपन जैसे अपना आ गया xy, अब xy को मतलब अपन क्या है x क्या था 3a, y था 2b, अपन ये पुट कर दिया तो 2ab की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल लेंगे। अब ये वाली चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप इसको xy की फॉर्म में लिखिए, क्योंकि आप इस फॉर्म में भी लिख लोगे लेकिन यहाँ पे
हर स्टेप में आपको ना चीज़ें थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग होती रहेगी। कई बार 3 का स्क्वायर है, कई बार 2 का स्क्वायर है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, तो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा कन्फ्यूजन होने का चांस रहता है। तो अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें हमें सिंपली दे रखी है टी की वैल्यू और टी की फॉर्म में ही एक वैल्यू पूछ रखी है। तो यहाँ पे हम सिंपली टी को पुट करके सोल्व कर देंगे। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चनों को हमें जल्दी से कर देना है। अब इन क्वेश्चन ऐसी फॉर्म्स में ना हमें मतलब यूँ ना करने लग जाए कि हम ना इसकी आइडेंटिफाई करने लगे ये तो कुछ क्यूब का कुछ बन रहा होगा, इसको सिंप्लीफाई करो, ये करो वो करो। डायरेक्ट वैल्यू है, फ्रैक्शन में है, डायरेक्ट पुट करो, सोल्व करके देखो, 1 सेकंड में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है। आप एक बार ट्राई कीजिए करने की, फिर बताता हूँ ये फेवरेट क्यों है। सबसे पहले मतलब वैल्यू पुटिंग के लिए अपनी एक कंडीशन है जो अभी अपन ट्राई करेंगे सीखने की, और ये थ्रू आउट द अलजेब्रा अपन अप्लाई करते रहेंगे। कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनना समझना। हमें m+n में वेरिएबल 2 है, इक्वेशन 1 है। जब वेरिएबल ज़्यादा हो इक्वेशन से, तो जितने ज़्यादा वेरिएबल होंगे इक्वेशन से हम उतने वेरिएबल्स की वैल्यू को एज्यूम कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो हम एक वेरिएबल की वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे। अब एज्यूम क्या करेंगे, कुछ भी यूँ नहीं करेंगे कि m को 0 पुट कर दिया और फिर इसको सोल्व करने लगे। हम ऐसी वैल्यू एज्यूम करेंगे ताकि ये वाली चीज़ हमारे लिए सिंप्लीफाई हो जाए। मतलब ये क्वेश्चन बनाया ही इसलिए जाता है कि जल्दी से हो जाए। तो यहाँ पे देख रहे हो, अगर हम m को 16 मान लेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो जैसे m को 16 माना तो n की वैल्यू क्या आ गई 8, तो ये भी 0 हो गया, तो 0। अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आप एक बार समझने की ट्राई करना। वैल्यू पुटिंग एंड हिट एंड ट्रायल 2 अलग अलग कंसेप्ट होते हैं लेकिन काफ़ी सिमिलर होते हैं। वैल्यू पुटिंग में अपन क्या करते हैं, वेरिएबल ज़्यादा है इक्वेशन से, तो जितने ज़्यादा वेरिएबल होते हैं अपन उन वेरिएबल्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं और फिर बचे हुए वेरिएबल की वैल्यू अपनी निकल आती है। ये होता है वैल्यू पुटिंग। हिट एंड ट्रायल क्या होता है कि अपन m+n = 24 है ना, तो इसका एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना ले कि m+n = 24 आ जाए। तो जैसे 24 0, 23 1, ये हिट एंड ट्रायल है। तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करते हुए 16 8 यहाँ से हो जाएगा। तो उससे मतलब ये बस मेन कंसेप्ट अपना समझाना, हिट एंड ट्रायल वर्सेस वैल्यू पुटिंग, ये समझ आ जाए बढ़िया है। और अगर आप ये वैल्यू पुटिंग से नहीं करना चाहते, सिंपली भी करना चाहते हैं, तो इसको कैसे कर सकते हैं, a³ + b³, a³ + b³ = a + b × a² + b² - ab। तो जैसे अपन a + b करेंगे, a + b क्या होगा, m - 16 + n - 8, यानी कि m + n - 24, और m + n की वैल्यू दे रखी है 24, तो 24 - 24 0। बस यहाँ पे करना क्या नहीं है आपको, इनको खोलने नहीं लग जाना। इनको खोलने लगोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो जैसे अपन ये पीछे वाला था, ये t वाला था, t की वैल्यू उम्मीद करता हूँ आपने पुट करके ये सोल्व करके देखा होगा, आराम से सोल्व हो जाएगा। m + n की वैल्यू आ गई। तो अब अपन ये सिंपल क्वेश्चन हो चुके मेन। अब इनको ही थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चनों में और अप्लाई करके देखते हैं कि कई बार इतनी सिंपल वैल्यू ना दे के थोड़ा सा घुमा के दे देते हैं वैल्यू। तो आप ये क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन ट्राई करो। a की वैल्यू दे रखी है, a × b = 1 दे रखा है, ये वैल्यू निकालो। तो अपने को ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो b को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/√8 - √7। अब जब ऐसी वैल्यू नीचे आपके नीचे डिनोमिनेटर में रूट्स बन रही हो ना, तो आप इसको ना रेशनलाइज्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, इसी फॉर्म के ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ताकि नीचे तो आपका फॉर्म बन जाए a² - b² और ऊपर आपकी एक वैल्यू आ जाए। तो जैसे आप इसको करोगे मल्टीप्लाई, तो ऊपर आ गया √8 + √7, और नीचे क्या हो गया a - b × a + b, यानी कि a² - b²। तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी √8 + √7। तो अब यहाँ पे अपने पास a की वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू आ गई है। अब जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको आप काफ़ी तरीके से जैसा मन करे वैसा निकाल लो। जैसे यहाँ पे अपन को निकालना है a² + b²,
तो इसके लिए अब आप एक काम क्या कर सकते हो, सीधा ए स्क्वायर की वैल्यू लिख लो। ए स्क्वायर क्या है, 8 + 7 माइनस 2√56। बी स्क्वायर क्या है, 8 + 7 + 2√56। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, 8 और 7 15, 15 15 30। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया 30, ये हो गया 30 माइनस 3ab, ए बी है 1, तो 30 - 3 डिवाइड बाय 30 + 1, ये हो गया 27 डिवाइड बाय 31। तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है a + b की वैल्यू दे रखी है √7, a - b की वैल्यू दे रखी है √5। तो अपने को ये पूछ रखा है, तो यहाँ पे देखो a - b तो अपने को दे ही रखा है, अपने को क्या चाहिए, a² + b² और a × b। तो अब यहाँ पे आप एक तो अगर ये निकालना है तो ये सिंपली कैसे निकाल सकते हैं, ये आपने सीधा कर दिया स्क्वायर, a² + b² + 2ab = 7 आ गया, और a² + b² - 2ab 5 आ गया, ये आया। तो अगर आपको a² + b² चाहिए तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा, 2a² + b² = 12। तो a² + b² आ गया 12/2 = 6। और अगर a × b चाहिए तो इन दोनों को माइनस कर दो, ये आ जाएगा 4ab = 2। तो अपने पास 4ab की वैल्यू आ गई, a² + b² की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट करके निकाल लो। अब मैं ये वाली फॉर्म में आपको लिखना क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि कई बार हम क्या ट्राई करने लग जाते हैं, जैसे इन क्वेश्चनों को ना ये तोड़ने लग जाते हैं कि ये 4ab है, ये 2a² + b² है। तो इसके लिए अपन इन चीज़ों में याद करने लग जाएंगे कि अपन ना इसका ये फॉर्म लगा लो, ये फॉर्म लगा लो। तो ये वाला अपने आप अपने दिमाग पे काफ़ी बर्डन डालता है ये चीज़ें, मतलब सबके नहीं डालता हूँ, मेरे तो डालता है कि अलग अलग क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए अपन इतने माइन्यूट डिटेल्स कैसे याद रखें। तो कर तो इससे भी सकते हैं आराम से, ये फॉर्म से निकाल के कि 4ab की वैल्यू ये वैल्यू, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ये सिंपली होता है, जो दे रखा अपना करो, a² + b² और 4ab। मतलब मेरे को इनको इन टर्म्स में याद रखने में मैं एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना चाहता, तो मैं बस इनको एक बार स्क्वायर करके लिखना सीख लिया हूँ। आप भी, आपकी मर्जी, आप चाहो तो ये फॉर्मूले याद रख के कर लो, या फिर इसको यूँ खोल के लिखना सीख लो। खोल के लिखना मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अब ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला आप ट्राई करना। जैसे हमारे पास 2 वेरिएबल है और इक्वेशन भी हमें 2 दे रखी है, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, बस क्या दे रखा है उसको थोड़ा सा अपने को समझ लेना है। यहाँ पे 1/x + 1/y दे रखा है ना, तो अगर अपन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर अपन लिख सके तो ये है ही क्या, ये है x + y/xy = 16/15। तो x + y 4 है, तो एक तरीके से अपना xy = 15/4, यही तो लिख रखा है इन्होंने। xy की वैल्यू को बस छुपा के दे दिया, तो अपन सिंपली जो दे रखा वो लिख लेंगे। x + y दे दिया, xy दे दिया, तो x³ + y³ अपन फॉर्मूला लगा के आराम से निकाल लेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए जो आपकी बेसिक फॉर्मूले है, ये CGL का ही Tier 2 का क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। मतलब इसमें अपन को क्या कर रहे हैं, x + y दे रखा है, अपन x4 + y4 में जा रहे हैं, मतलब स्क्वायर करके फिर से स्क्वायर करना है। एक बार इसको सिंपली स्क्वायर करेंगे, अगर इस वाले को स्क्वायर कर देंगे तो अपन क्या निकल आएगा, x² + y² + 2xy = 100, x² + y² = 100 - 2xy। तो xy की वैल्यू 4 है, तो 2xy की वैल्यू 8 हो जाएगी, x² + y² आ गया अपना 92। यहाँ तक कोई गलती नहीं होगी अपन से। यहाँ से आगे गलती हो सकती है जब आप इसको फिर से स्क्वायर करोगे ना, x4 + y4 ये होगा 92² - 2 ×
एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर होगा। अब यहाँ पे अगर आप गलती से एक्स इंटू वाई ले लोगे, ये स्क्वेयर लेना भूल जाओगे, तो क्वेश्चन गलत होने का चांस रहता है। और अगर आपने यहाँ पे एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर लिया है तो ये गलत नहीं होगा। तो आपने जैसे किया, ये 92 स्क्वेयर माइनस 32। अब यहाँ पे देखिए, तो अपन यहाँ पे यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 माइनस 2, यानी कि यूनिट डिजिट में आएगा 2 अपना, 2 एक ही में अपन ये कर देंगे। ये तो हो गया यूनिट डिजिट से। अब कई बार यूनिट डिजिट नहीं लग पाएगा क्योंकि 2-3 ऑप्शन में यूनिट डिजिट होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, अब ये नंबर ऑब्जर्व कीजिए। ये है 92 स्क्वायर माइनस 32, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 90 स्क्वायर से ज़्यादा आएगा। 90 स्क्वायर इज अराउंड 8100, मतलब 90 स्क्वायर है 8100, तो जो भी आंसर आएगा 8100 से तो ज़्यादा होने वाला है। तो इन दो में से आंसर होगा। ये होता है एस्टिमेटेड रेंज, मतलब आंसर की आप एस्टिमेटेड वैल्यू देख लो कि किस रेंज में होना चाहिए। और अगर एग्जैक्ट वैल्यू ही आपको निकालनी है तो आप 92 का स्क्वायर लिखना सीख सकते हैं। तो ये स्क्वायर लिखना अपन आगे वीडियो में अच्छे से सीखेंगे। अलजेब्रा है, काफ़ी बड़ा है, बस इसकी हिंट यही है, इसको अपन a+b स्क्वायर की फॉर्म में लिख के लिखना सीखेंगे आगे। तो यही कुछ कुछ क्वेश्चन है जो मेरे को लगा कि ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको आने चाहिए और आप इनकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन की जैसे ही है, x+y की वैल्यू दे दी, x-y की वैल्यू दे दी, ये वाला पूछ लिया। ऐसे ही यही वाला क्वेश्चन को अपन एक बार, मैं चाहता हूँ आप प्रैक्टिस के लिए इस फॉर्म a और b में लिख के x4 + y4 की वैल्यू a और b में निकालने की ट्राई कीजिए। तो आपको ये चीज़ें लिखनी आनी चाहिए, बस ये फॉर्मूले को एक्सपेंशन करते हुए यहाँ पे थोड़ा ध्यान रख लेना, बाकी कट पीट के आंसर आ जाएगा। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अपने को दे दिया है x² - y² = 9, xy = 20, x और y दोनों पॉजिटिव है, तो x + y की वैल्यू निकालिए। तो क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, x² - y² दे रखा है, xy दे रखा है, तो अपने को x + y निकालना है। x + y की क्या होती है फॉर्म, सीधा बेस जो सबसे पहला है फॉर्मूला वही है ये, x² + y² + 2xy का अंडर रूट। अब अंडर रूट में यहाँ पे प्लस माइनस दोनों होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है तो अपन सिर्फ प्लस वाला केस लेते हैं, काम चल जाएगा। अब अपने मेन मुद्दा है कि अपने को x² + y² कहाँ से आएगा। तो अपन ने देखा था a भी दे रखा है, अपने को a + b निकालना है। यहाँ पे a x² हो गया, b y² हो गया, तो अपन उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो x² + y² विल बी x² - y² का स्क्वेयर प्लस 4x² × y²। मतलब ये बस ये फॉर्म लिखते हुए थोड़ा ध्यान रखना, a + b = a - b² प्लस 4ab, ये वही लिखा है। तो यहाँ पे a और b है x² y²। अब यहाँ पे गलती से आपने x² y² की जगह x और y लिख दिया, तो मतलब कैलकुलेशन में मतलब वो नंबर आपको दिखाई नहीं देगा, दिक्कत हो जाएगी। तो इसको अपन सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, x² - y² 9 दे रखा है, तो इसका स्क्वायर 81 हो गया, 4 × xy 20 है तो 400 हो गया, तो 1681। अगर आपको स्क्वायर्स अच्छे से याद है तो 1681 आप सीधा आइडेंटिफाई कर लोगे, तो 41 का स्क्वायर है। अगर याद नहीं है तो स्क्वायर रूट लिखना भी अपन सीख लेंगे। तो इसकी मतलब थोड़ा सा एक बार कैसे लिखते हैं वो देख लीजिए। दो के पेयर में तोड़ना होता है, तो लास्ट में अगर 1 है ना तो क्या हो सकता है, या तो 1 होगा या 9 होगा। और 1681 है, इससे जस्ट पहले क्या आता है 1600, तो मतलब ये 40 से थोड़ा सा आगे वाला, तो ये 41 हो गया। तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं, x² + y² की वैल्यू 41 आ गई, ये 41 आ गई, ये यहाँ पे पुट किया, हो गया। तो ये तो हो गया बेसिक मेथड, ये आपको आना चाहिए। अब मैं क्या चाहता हूँ, एक गहरी सांस लो और इन दोनों नंबरों को देखो। अब यहाँ पे अपन हिट एंड ट्रायल का इस्तेमाल करके देखना, क्या हिट एंड ट्रायल से आप कुछ ऐसा आइडेंटिफाई कर पा रहे हो जो ये सेटिस्फाई कर दे। तो इसके लिए अपन को क्या करना होता है, जैसे हिट एंड ट्रायल के लिए सबसे बेस्ट चीज़ हमारे लिए रहती है x × y। अगर मल्टीपल दे रखा हो तो
उसके अपन ना केस दिमाग में सोच लेते हैं और फिर देखते हैं कि वो दूसरी इक्वेशन में कैसे सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे x इंटू वाई का एक केस तो अपन क्या कर सकते हैं, 20 × 1 एक केस कर सकते हैं, 5 × 4 एक केस कर सकते हैं, 10 × 2। तो अब ये देखना 20 × 1 इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा, 10 × 2 यानी कि 100 - 4 96, तो 96 भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। 5 × 4 तो 5 स्क्वेयर - 4 स्क्वेयर 9 सेटिस्फाई हो गया। तो मतलब एक तरीके से अपने को ना सिर्फ ऑब्जर्व करके पता लग गया कि ये तो 5 और 4 वैल्यू सेटिस्फाई कर देंगी, मतलब 5 है और 4 है, और एक कंडीशन यहाँ पे दे रखी है तो दोनों पॉजिटिव केस है। तो अपन यहाँ से सीधा भी ऑब्जर्व करके काफ़ी क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब अपन ने देखा है करीब करीब स्क्वायर के चल रहे हैं। अब एक अपन ने फॉर्म देखी थी, ये वाला फॉर्मूला अपन, आप बेसिक फॉर्मूले में खोलना, ये वाला फॉर्मूला ढूंढो, ये वाला ढूंढ लिया तो सीधा ये क्वेश्चन दे रखा अपने को, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है। तो इस फॉर्मूले में जो तीसरी टर्म थी वो देखो क्या है, और ये ट्राई करो करने का। इसके ये ऑप्शन रहे, कर लिया ट्राई। तो सिंपली क्या है ये, x4 + y4 + x² y², ये क्या होता है, x² + y² + xy × x² + y² - xy, ये होता है। तो अपने को देखो दे क्या क्या रखा है, अपने को ये टर्म दे रखी है, ये टर्म दे रखी है, तो अपन ये टर्म निकाल लेंगे। तो जैसे ये 273 है, ये 13 है, तो ये टर्म 273 / 13 21 आ गया। अब यहाँ पे जो मैं वो पहले भी डिस्कस कर रहा था कि अपन ना ये xy और x² + y² इनको इस a और b की टर्म में याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर फॉर्मूला तो एक बार आप पेपर में लिख ही लोगे, ये वाला 5 सेकंड भी नहीं लगेंगी। और जैसे आप लिख लोगे तो यहाँ से अब ये देख लेना आप चाहिए क्या, xy चाहिए, तो मतलब अपने को ये दोनों बचाने हैं, ये उड़ाना है, तो इसमें से ये माइनस कर दो, तो सीधा सीधा 2xy आ जाएगा, 21 - 13 = 8, तो xy आ जाएगा 4। इस xy को a और b की टर्म में याद करने में और x² y² को a और b की टर्म में याद करने में एनर्जी को वेस्ट ना करना, ये दिखाना यहाँ का मेरा मेन मोटिवेशन था। ये वाली आप याद मत कीजिए, बस लिखना सीख लीजिए, लिखना सीख लोगे तो अटकोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो भी xy है, क्या पता ये दूसरी फॉर्म दे दे, √3 वाली दे दे, √2 वाली दे दे, तो क्या मतलब सबकी वैल्यू तो अपन याद नहीं कर सकते, तो लिखना आना चाहिए अपने को, बेसिक अच्छे होंगे तो। और टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया कि इस वाली फॉर्म का ये क्वेश्चन है, तो अपन आराम से जो भी क्वेश्चन होगा लिख के निकल जाएंगे। जैसे इसकी अगली फॉर्म आ गई, मतलब फॉर्म वही है। अब यहाँ पे सिंपल आइडेंटिफाई करना, x और y की जगह इन्होंने क्या कर दिया है, ये देखो ये है 16a4, मतलब ये 2a की पावर 4 यही लिख दिया इसने, मतलब x को तो लिख दिया इसने 2a, और यहाँ पे y को लिख दिया है 2b, और वही फॉर्म लिख दी है। ये पूछा है तो वो अगर आपने ये a + b वाले फॉर्मूले याद करने लग जाते तो फिर ये सोचते अब ये कैसे निकलेगा, वो फॉर्मूले में जाने लगोगे, तो उससे बेटर है इक्वेशन को एक बार खोल के लिख लो। तो दिस ये 91 = दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये आपने खोल के लिख लिया, फिर आराम से जो दे रखा है वो निकाल लो। तो निकालने की ट्राई करना, आराम से निकल जाएगा। अब यही वाली फॉर्म, मतलब फॉर्म का यही क्वेश्चन इसको ऐसे भी दे देता है। वो अपन ने देखा था ना, y को 1 पुट कर दिया और यहाँ पे x को 2a पुट कर दिया, उसी फॉर्म को मॉडिफाई करके ये लिख दिया। अब यहाँ पे तो इसने पूछा ही क्या है, 4 वाली पावर 4 वाली दे रखी है, एक मल्टीपल दे दिया दूसरा, तो ये तो आप लिख के देखो तो ये सीधा मतलब एक स्टेप में कर ले जाओगे आप। तो ये 512 = दिस × दिस है, ये वाली वैल्यू अपन को 64 दे रखी है, तो ये 8 निकल जाएगी, मतलब 512 / 64, तो ये आराम से निकाल लोगे।
मेनली ये कराने का कारण क्या था, यहाँ पे तो इन्होंने आराम से दे दिया है कि अपने को दिख गया कि x4 + y4 है। कभी कभार ये टर्म दिखती नहीं है, तो अगर कभी ये टर्म आपको ना दिखे और राउंड 1 में आप कंफ्यूज हो रहे हो, मतलब क्वेश्चन को आपने अलजेब्रा का क्वेश्चन देखा या किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन देखा और एकदम से आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा ना 3-4 सेकंड में, तो आप उसको छोड़ दो राउंड 2 के लिए। और राउंड 1 में छोड़ के राउंड 2 में कैसे जाना होता है, राउंड 3 में कैसे जाना होता है, इसकी मैं अच्छे से एक वीडियो बना चुका हूँ, तो वो आप देख लेना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी मेरे हिसाब से। तो अब अपन नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अब जैसे ये वाला है, यहाँ पे हमें क्या सीखना है, जो सिंपल आइडेंटिटी है ना उनको छुपा के देता है, हमें वो आइडेंटिटी देखनी आनी चाहिए। जैसे ये है, इसकी अपन ने सिंप्लीफाइड वर्जन लिखनी है। तो ये देखो, ये दिख रहा है अपने को a² + b² + 2ab, यही है। तो अगर अपन माइनस कॉमन लेंगे तो x² + 2x + 1, तो मतलब ये तो हो गया x + 1 का स्क्वायर, ये हो गया y²। तो ये वाली आइडेंटिटी को मतलब उसने बस छुपा के लिख दिया है, तो अपन इसको यूँ लिख लेंगे और यहाँ पे फिर a² - b² लगा देंगे, तो ये कर लेंगे। और ये क्वेश्चन है CGL का ही, मतलब CGL का या CHSL का, इनमें से एक में था। क्या दिया कि ये क्वेश्चन इसकी क्या वैल्यू है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा। तो अब ऐसो में आप कई लोग वैल्यू पुटिंग करके करने लग जाते हैं कि, या फिर आप सिंपली अगर आइडेंटिफाई कर लोगे ना, तो बेसिक से करना ये काफ़ी आसान रहता है, क्योंकि वैल्यू पुटिंग में आपको 4 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ये क्वेश्चन है, करके देखो। तो इस क्वेश्चन को करने का एक काफ़ी अच्छे तरीके रहते हैं। जैसे नंबरों में हम घूमने लग जाए ना और आपको दिखे कि नंबर आसपास के है, तो एक तरीका अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ना एक इसका नंबर ढूंढो जिसको आप x लिख पाओ, और फिर उसके अगल बगल के जो नंबर है उसको x + 1 x - 1 इस फॉर्म में लिखने की ट्राई करो। क्या ट्राई? तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 106 इसको आप लिख सकते हो x, तो 105 क्या हो जाएगा x - 1, 107 हो जाएगा x + 1, ऐसे ही 104 हो जाएगा x - 2, ये x + 2, x + 3 x - 3। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं Tier 2 में, तो पहले तो भर भर के आते हैं, अभी भी दिख जाते हैं अलग अलग पेपर में। कंसेप्ट यही रहता है कि एक नंबर को आइडेंटिफाई करना है और उसको x लिख देना है, ठीक है। तो जैसे अपन ने ये लिखा है x², ये लिखा। अब यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो आप क्या करोगे, वो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शंस पे। अगर आपके ऑप्शन है मान लो ये सिंपल एकदम छोटे छोटे, तो यहाँ पे चाहो तो आप x की कुछ वैल्यू पुट कर दो, 0 1 2, मतलब कोई भी वैल्यू पुट कर दो। अगर छोटे छोटे हैं ना, तो ये छोटे छोटे आंसर आने का कारण ये रहता है कि ये चीज़ें है ना आपस में कट गई होंगी, x की वैल्यू से ये इंडिपेंडेंट है। जैसे यहाँ पे कट के करके देखेंगे, तो ये x² - x² + 1 + x² - 4 - x² + 9, काटा काटा आंसर 6 आ गया। तो इसको अपन ने सिंप्लीफाई किया तो आंसर हमेशा 6 ही आ रहा है। तो इस x की वैल्यू इस फॉर्म में आप कुछ भी रख लीजिए, वो आंसर कांस्टेंट रहेगा। ये तो अपने को यहाँ पे ऑप्शन से समझ आ गया। अब यहाँ पे 106 की जगह 1006 दे दे या और कोई भी नंबर दे देगा, आपको दिखेगा कि आप एक वैल्यू को एक्सपुट करके उसके अगल बगल, मतलब नंबर है ना आपको सारे के सारे जो नंबर है ना सिमेट्रिकल दिखाई देंगे। जैसे ये 106 है, तो ये +1 - 1 +2 - 2 +3 - 3 ऐसा चल रहा है। अब ये +1 - 1 की जगह +10 - 10 +20 - 20 वो कर देगा। आपको एक सेंट्रल नंबर आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन में। जैसे आपने सेंट्रल नंबर आइडेंटिफाई किया, क्वेश्चन आपका हो गया। अब एक और क्वेश्चन ट्राई करो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहले अपन ट्राई करेंगे कि मतलब क्वेश्चन में दे क्या रखा है। क्वेश्चन में एक z दे रखा है, इसकी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म आएगी, एक कोई बड़ा सा नंबर आ जाएगा, फिर उसका रूट निकालना अपने को। तो यहाँ पे
कोई भी एक नंबर को आप x मान सकते हैं। मान लिया अपन ने 1 2 3 4 5, इसको x मान लिया, तो ये कैसे लिखा जाएगा? अगर ये x है तो ये हो गया x स्क्वेयर प्लस x प्लस x प्लस 1। ये क्या हो गया? ये हो गया x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, यानी कि x प्लस 1 का स्क्वेयर। तो ये तो हो गया अपनी z की वैल्यू। अगर z की वैल्यू x प्लस 1 का स्क्वेयर है तो रूट z हो गया x प्लस 1। अब क्योंकि यहाँ पे x अपना क्या था 1 2 3 4 5, तो रूट z हो गया x प्लस 1 1 2 3 4 6। सिंपल, ये तरीका हो गया। अब यहाँ पे देखो, जो पीछे मैंने क्या डिस्कस किया था, अगर आंसर छोटे छोटे है, अगर आंसर छोटे छोटे होते हैं तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होता है जनरली उसका आंसर। और अगर आंसर बड़े बड़े होते हैं, मतलब जो टर्म है उसी टर्म के आसपास आंसर है, तो इसका आंसर जनरली उस एक्स की वैल्यू में आता है। तो इसका एक तो तरीका ये हो जाता है कि जो मेरे को अच्छा लगता है कि आप एक टर्म को एक्स मान लो और निकाल लो। इसका एक और तरीका कई लोग क्या ट्राई करते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा मेथड है, कि अपन ना इसी फॉर्म को जनरल में लिखने की ट्राई करते हैं। कि अपन ने मान लिया, अगर ये समझना है थोड़ा सा ट्रिकी है बस, कि अगर यहाँ पे अपन जीरो मान लिया, अगर ये टर्म जीरो होती तो 0 0 1, तो मतलब जीरो रखने पे आंसर आ रहा है अपना 1। अब अगर ये टर्म 1 होती 1 1 2, तो ये हो जाएगा 4, और 4 का रूट, मतलब रूट निकालना ना, 4 का रूट 2, तो 1 रखने पे अपना आंसर आ रहा है 2, मतलब +1 हो रहा है आंसर में। जो ये मतलब +1 ये भी दिखाई दे रहा था। या अपन यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करके भी कर सकते हैं कि 0 रखने पे 1 आंसर आ रहा है, 1 रखने पे 2 आ रहा है, ऐसे 2 रखने पे 3 आएगा, 3 रखने पे 4 आएगा, तो 1 2 3 4 5 रखने पे 1 2 3 4 6 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, ट्राई करो। हिंट क्या दे रखा है, क्या पूछ रखा है। सेकंड हिंट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म को लगा के देखो। लगा लिया? तो अब यहाँ पे अपन आगे वैल्यू पुटिंग भी सीखेंगे, तो उसका बस एक थोड़ा सा टीजर है। 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, तो मतलब वैल्यू पुटिंग यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे हिट एंड ट्रायल हो सकता है। लेकिन इतने कन्फ्यूजिंग में हिट एंड ट्रायल करना काफ़ी रिस्की मेथड रहता है। तो अपन सिंपल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिखेंगे। जैसे अपन ने ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा, तो ये क्या बन जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड। तो ऐसी तीनों इक्वेशन बन जाएंगी। तो तीनों इक्वेशन अपन को समझ आ गया कि x प्लस वाई प्लस जेड तो तीनों में आ जा रहा है। एक बार ये है, एक बार ये है, एक बार ये है, ये बन गया। अब इन तीनों को अगर अपन ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा, ये कॉमन आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। माइनस एक्स से माइनस एक्स कटा, यहाँ पे एक x बच गया, माइनस वाई से माइनस वाई कटा, एक y बच गया, माइनस जेड से माइनस जेड कटा। तो ये फॉर्म ये बन जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 25। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ सकती है? +-5। लेकिन कंडीशन में दे दिया है कि तीनों पॉजिटिव है, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू +5 अपन ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, बस आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ से होगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख गया तो अपना हो जाएगा। स्क्वायर का एक ये वाला टॉपिक है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही। अब ये वाला फंडा सीखने से पहले आप एक बार ये वाली चीज़ लिखना सीख लीजिए। जैसे अपन ने ये देखा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी तरह a4 माइनस b4, इसको अपन लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और उस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फिर से अपन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। सिमिलरली अपन a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर a8 माइनस b8 को कैसे लिखेंगे? a4 प्लस b4 इंटू a4 माइनस b4। और a4 माइनस b4 को लिखेंगे a2 प्लस b2 इंटू a2 माइनस b2। और a2 माइनस b2 को लिखेंगे
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आप जाओ तो ए माइनस बी को क्या लिख सकते हो, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। मतलब पावर को हाफ हाफ करके आप कितनी बार लिख सकते हो, आपकी मर्जी। तो ये कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके अपन इस टाइप का क्वेश्चन आपको काफ़ी बार दिखेगा, ये करने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होता है अपने को ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, ये फॉर्म जनरेट करके ये क्वेश्चन पूरा सोल्व करना होता है। तो अपने पास क्या दे रखा है, के माइनस वन बाई के दे रखा है, क्या मिसिंग है, के प्लस वन बाई के। अगर के प्लस वन बाई के आ जाए तो ये हो जाएगा के स्क्वेयर माइनस वन बाई के स्क्वेयर, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा के फोर माइनस वन बाई के फोर, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होता होता चलेगा। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाली फॉर्म में अपना ए प्लस बी मिसिंग है, तो अपन के प्लस वन बाई के से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ऊपर वाली फॉर्म को आराम से अपन सिंप्लीफाई कर पाएंगे, नीचे के प्लस वन बाई के रह जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हुए कैसे लिखेंगे, दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा के स्क्वेयर माइनस वन बाई के स्क्वेयर। तो के स्क्वेयर माइनस वन बाई के स्क्वेयर इंटू के स्क्वेयर प्लस वन बाई के स्क्वेयर को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा के फोर माइनस वन बाई के फोर। जैसे फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा के एट माइनस वन बाई के एट, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा के सिक्सटीन माइनस वन बाई के सिक्सटीन, तो यहाँ पे बन जाएगा के 32 माइनस वन बाई के 32 इंटू के 32 प्लस वन बाई के 32, तो ये हो जाएगा के 64 माइनस वन बाई के 64, और नीचे के प्लस वन बाई के रह ही जाएगा। तो मतलब फंडा यही है, ए प्लस बी की पावर में आपको टर्म दिखेंगी और आपको ये सिंप्लीफाई करना है, बस ये देख के कि क्या मल्टीप्लाई करना है, क्या डिवाइड करना है, या कई बार ये होगा कि सिंपल भी हो जाएगा। अब इसको करने का एक जुगाड़ क्या मतलब लगा लेते हैं हम लोग, कि जो ये है ना, ये आपको अगर ये साइकिल दिख जाए चल रहा है कि इस पावर में, तो अपन जो फाइनल पावर है इसका ही डबल वाला माइनस होगा, वो दिख जाएगा प्रैक्टिस से। तो आप सिंपली आराम से ऑप्शन में ढूंढ के आंसर मार के आराम से आगे बढ़ जाओगे। अब जैसे यहाँ पे तो दे रखा है के माइनस वन बाई के, इसको ना और फॉर्म में दे सकता है, वन माइनस पी इंटू वन प्लस पी स्क्वेयर इंटू वन प्लस पी फोर इंटू वन प्लस पी एट, ऐसे दे देगा, या इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में दे देगा, टू स्क्वेयर माइनस वन इंटू टू स्क्वेयर, मतलब टू स्क्वेयर माइनस वन इंटू टू फोर माइनस वन इंटू टू की पावर एट माइनस वन। मतलब ये फॉर्म चलती रहेगी, ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। आपको ये आइडेंटिफाई करना और समझ जाना है कि इसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ये लगानी आ जाएगी, आप ये क्वेश्चन आराम से सोल्व कर लोगे। और ये काफ़ी बार आता है, मतलब CHSL CGL हर साल टीयर 1 में तो ये 2-3 सेट में आराम से आ ही जाता है, 4-5 में बेशक आ जाए। तो यह अलग फॉर्म है, आइडेंटिफाई कर लोगे, निकल जाओगे करके।